Here we will study English literature and the chapter name is The Jar of Lentils. It is a very interesting story, so let's begin. In a small village, Kerala, there lived a poor man with his family. He faced many problems because he hoped that a pleasant dawn welcome him. One day, Chinese trader came near to the poor man's hut, saying that his ship was destroyed in a storm and he lost everything. He was very hungry. The poor man's wife gave him some gruel. The Chinese thanked his wife, saying that I will never forget your charity as long as I live. Chinese man had a few jars and kept it to the poor man and went away. Week passed, there was nothing to eat. The poor man's children were crying with hunger. His wife suggested him to take a handful lentils from the jar. At last the poor man could not bear the cries of his children as he took out some lentils from a jar. At last there was a surprise. He found the jar full of coin. With this he bought food. Now the poor man changed. He began to buy property. By trading he could save a lot of money. He bought 10 jars of the size and filled them with gold coin. The Chinese trader returned after 12 years. He saw the hut turned into Pakka house. He thought surely the poor man used up his property. The newly rich man welcomed him and confessed that he had used his money to do business. He gave traders jar with 10 smaller jars and pleaded him with folded hand, accept your jars. Please pardon me for the betrayal of trust. Here, now the newly man pardoned to Chinese man because he used his property without his permission. So he said, it is a betrayal of trust and I apologize for that. The Chinese man was so much impressed by the newly rich man and gave him a smaller jar as a gift, saying that prosperity will never leave where this jar is kept. Dear students, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी. इसमें क्या होता है कि केरला के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था, है ना. वो लोग जैसे तैसे अपना जीवन यापन चलाते थे. वह गरीब व्यक्ति जो था बहुत सारे दुखों का सामना करता था और बहुत साहस के साथ करता था, क्योंकि उसको आशा थी कि एक दिन अंधेरे के बाद क्या होता है, सवेरा आता ही आता है. तो वैसे ही उसकी जिंदगी में भी सवेरा होगा. एक दिन एक चाइनीज मर्चेंट व्यापारी जो होता है उसके झोपड़ी के पास आता है, क्योंकि जो उसकी शिप होती है वो आंधी तूफान में डिस्ट्रॉयड हो जाती है. अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है. लास्ट में वो अपने आप को किसी तरीके से बचाकर उस गरीब आदमी के पास आता है और कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खिला दो. तो वो गरीब के पास जो कुछ भी होता है वो ग्रुएल मतलब दाल देता है, ऑफर करता है. वो बहुत खुश होता है चाइनीज व्यापारी और उन्हें धन्यवाद देता है. कहते हैं मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा जो आप लोगों ने मेरी मदद की है. जब वो वापस अपने देश को जाने लगता है तो उसके पास कुछ जार होते हैं. तो वो जार को वह कहता है कि आप लोग इसको रख लीजिए सुरक्षित जब तक मैं वापस नहीं आ जाता. पुअर मैन इसका विरोध करता है, कहता है कि नहीं, ये बहुत छोटी झोपड़ी है, मैं इसको यहाँ पे, ये असुरक्षित है, मैं कैसे रखूं. तो वह कहता है कि चाइनीज व्यापारी कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कुछ
इम्पोर्टेंट चीज नहीं है कि कोई चुरा ले जाए, बस नॉर्मल जार है, कहता है और फिर चला जाता है। हफ्तों गुजर जाते हैं। अब गरीब व्यक्ति के घर में कुछ खाने पीने को नहीं होते हैं। अब उनके बच्चे रोने लगते हैं भूख से। तो उसकी वाइफ उसको सुझाव देती है ना, उसके बच्चे सुझाव देते हैं, अरे सॉरी, उसकी वाइफ उसको सुझाव देती है कि क्या हुआ, अगर आप थोड़ा सा उसके जार में से कुछ देखिए, खाने पीने का है कुछ तो निकाल लीजिए, और थोड़ा सा निकालने से कुछ नहीं होता है। लेकिन वो विरोध करता है। उसका हस्बैंड कहता है नहीं, ये क्या होगा, विश्वास का धोखा होगा अगर मैं उसका दी हुई अमानत में मैं कुछ दखल अंदाजी करता हूँ। तो अंत में वो गरीब आदमी भी देखता है कि उसके बच्चे रो रहे हैं, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वह जाता है कि जार में से थोड़ा सा कुछ निकाल लें अपने बच्चों के लिए। तो वो जाता है, तो वो गरीब आदमी क्या करता है कि जार में से कुछ लेने के लिए जाता है अपने बच्चों को खिलाने के लिए। जब वो जार में जाता है तो उसमें जब हाथ डालता है तो उसमें से खन खन की आवाज आती है। जब वो देखता है तो वो जार पूरा सोने के सिक्के से भरा हुआ होता है। तो वो उसमें से एक सिक्का निकालता है और खाने पीने का सामान लेता है। अब उसके परिवार में कोई भी भूखा नहीं सोया हुआ था। अब यह गरीब व्यक्ति जो था, अब थोड़ा इसका लालच बढ़ गया था। अब वो अपने जरूरत पे उसमें से सिक्का निकालता गया और अपना काम करता गया। तो जल्दी ही वह उसके पैसे से, उसके प्रॉपर्टी से पक्का हाउस बनाया, व्यापार शुरू कर दिया और बहुत सारा मनी कलेक्ट भी कर लिया। फिर उसने क्या किया कि बचे हुए पैसों से फिर उसने छोटा छोटा 10 जार और खरीदा और उसमें फिर से कॉइन को भरा, और जो व्यापारी का जार था उसको भी कॉइन से भर दिया। तो कुछ साल बाद, 12 साल के बाद चाइनीज ट्रेडर वापस आता है तो देखता है कि ओह, झोपड़ी तो अब पक्के हाउस में कन्वर्ट हो गई। तो वो सोचता है कि निश्चय ही अब क्या है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है तो ये गरीब व्यक्ति ले चुका है, अब वो कुछ उसको नहीं मिलेगा। लेकिन जो नया धनी व्यक्ति जो था, जो गरीब आदमी अब अमीर हो चुका था, उसने बहुत ही अच्छे से उसका स्वागत किया और इस चीज को स्वीकार किया कि उसने उसकी प्रॉपर्टी को यूज किया है, इस्तेमाल किया है बिजनेस के लिए। और यह कहते हुए उसने व्यापारी को उसका जार दिया और उसको छोटे छोटे 10 जार और दिए और हाथ जोड़कर उस माफी मांगा, क्योंकि विदाउट हिज परमिशन, बिना उसके परमिशन का उसने क्या किया था, उसकी प्रॉपर्टी का यूज किया था। तो इंटरेस्ट के तौर पर उसे जार एक्स्ट्रा देता है। चाइनीज ट्रेडर जो होता है वो बहुत इससे प्रभावित होता है, उसके इस एक्टिविटी से, और उसके जार को एक्सेप्ट कर लेता है और एक जार वो अपनी तरफ से वापस उसको ऑफर कर देता है न्यूली रिच मैन को। कहता है कि इसे रख लो, क्योंकि जहाँ भी यह जार रहता है वहाँ की संपन्नता बनी रहती है, वहाँ की जो प्रॉस्पेरिटी है वो कभी छोड़कर नहीं जाती है। तो इस कहानी में हमें यही देखने को मिलता है कि यहाँ पे उसने उसके पैसा लिया, ठीक है, पैसा लिया, पैसा यूज किया, विश्वास के नाम पे धोखा भी किया हम कह सकते हैं, लेकिन उसने उसका जो कुछ भी लिया था उसने ईमानदारी के साथ रिटर्न भी किया। और यहाँ पर जो उसने जो काम किया उसको हम कह सकते हैं कि उसने चतुराई भरा कार्य किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर अगर हम किसी की चीज को यूज कर लेते हैं, फिर हमारे पास जब वो चीज हो जाती है तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं, तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।